Namaste School. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the OCM lecture. How are you all? I hope you are very fine. So today we are going to learn the staff organizing function. We have already learned about the planning in detail. Today we are going to learn the organizing in detail. Okay, so let's start. First of all, we will learn the organizing meaning. Organizing होता क्या है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए, पता होना चाहिए. Planning के बाद second function आता है organizing. What do you mean by organizing? Organizing means the allocation of the resources. जब ऐसा function है ये management का, जिसमें हम resources को क्या कर देते हैं? Allocate कर देते हैं. डिफरेंट डिपार्टमेंट में मैन को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में. तो इस तरीके से ये होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. ओके, ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग सबसे पहले हम देखेंगे क्या है. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे हमें कौन सी एक्टिविटीज करनी है ना. फिर उन एक्टिविटीज को हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में. आइडेंटिफाई करेंगे, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर. फिर हमें जो भी रिसोर्सेज लगते हैं, whether it is the man, material, money or the methods. Okay, तो हम सबको एक साथ लेकर आएंगे. such as कौन कौन से मेथड रिसोर्सेज को हम एक साथ लेकर आएंगे, such as man, money, materials, machines and methods. है, पहले उन सब रिसोर्सेज को हम एक साथ लेकर आएंगे. फिर हम एक्टिविटीज को क्या करेंगे, रिलेटेड एक्टिविटीज को हम ग्रुपिंग कर देंगे एंड अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. फिर हम वो एक्टिविटीज को क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे. वो रिसोर्सेज को हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके. दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और फिर रिलेटेड एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं. जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको हम एक साथ लेकर आते हैं और उनको जिधर भी जरूरत है उनको वो रिसोर्सेज दे देते हैं और इस तरीके से देते हैं कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ओके, तो क्या दिया है इन प्लानिंग. प्लानिंग में क्या करते हैं हम, प्लानिंग फंक्शन था ना फर्स्ट. तो प्लानिंग, इन प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर. मैंने प्लानिंग फंक्शन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में करना है ना. तो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, एडवांस में भी सोच लेते हैं. वेयर एज, और जबकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन डिसाइड्स द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान. जो हमने प्लानिंग की है उनके क्या वेज है, क्या तरीके हैं और क्या मीन्स है, मतलब रिसोर्सेज है जिनसे हम वो अपने ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, फुलफिल कर सके जो हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था. ओके, तो क्या है, दिस फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स. हमें प्लान बना लिया, पेपर वर्क नहीं रखने उसको, प्लान तो पेपर पे बना लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो क्या है, विच has been prepared by top level management people. जो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल करता है. ये कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. और टॉप लेवल मैनेजमेंट, प्लानिंग भी टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि प्लानिंग को अगर इंप्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद क्या है आपको, द सिंक्रोनाइजेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कफोर्स. हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वर्कफोर्स है, उनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं. मतलब वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव. वो काम करेंगे और उनका हम कॉम्बिनेशन कर देंगे. मतलब एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाता है और ग्रुप को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे. उनको काम दे देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी के बेसिस पर. ओके, तो क्या है, द सिंक्रोनाइजेशन and the combination of the workforce, physical, financial and the information resources are established in the process of organizing. तो हम क्या करते हैं, वर्कफोर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, मतलब इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप बनाते हैं. उन फिर फिजिकल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल है, फाइनेंशियल मतलब मनी रिसोर्सेज है और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मतलब हमारे जो भी मेथड्स है उनको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, सेटअप करते हैं. क्लियर, डन इट. आफ्टर क्या है, ये तो हमने पढ़ा मीनिंग को आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि डेफिनेशन रिमेन सेम. डेफिनेशन जिस भी पर्सन ने, एक्सपर्ट ने जैसे भी बोला है उसको हम वैसे ही बोलते हैं. उसको आपको लर्न करना पड़ेगा या फिर ज्यादा समझ के लिए. डेफिनेशन क्या है, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर. देखो, एक होता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है. ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा स्ट्रक्चर, जो हमारी फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. राइट, तो ऑर्गेनाइजिंग से बनता है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर है. इट इज अ यूनिट, ये वो यूनिट है. और अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो ग्रुप ऑफ पीपल है हु
कम टुगेदर, जहाँ पर ये लोग साथ में सारे रिसोर्सेज, जहाँ पर लोग है ना, मैन पावर एक का बंदा ग्रुप बनाता है और उनसे क्या होता है, फर्म बनती है ना। इंडिविजुअल से बनता है ग्रुप और ग्रुप से बनता है फर्म। तो ये जो सब साथ में आते हैं टू अचीव द कॉमन गोल, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें। हम उन लोगों को सारे ग्रुप्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम एक स्पेशलाइजेशन वे में कर सके, है ना, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस एंड अ फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस और एक फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंडिविजुअल बनता है ग्रुप और ग्रुप बनता है फर्म, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, एक फंक्शन है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। सम ऑफ द डेफिनेशंस आर एज फॉलो। कुछ डेफिनेशन आपको नीचे दी गई है, ठीक है। डेफिनेशन रिमेन सेम, जिसने भी जैसे बोला है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हमें वैसे ही बताना है। तो क्या है, मूनी एंड रिले। मूनी एंड रिले के हिसाब से क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी फर्म। Organization is the form of every human association for the attainment of the common purpose. हमें क्या करना पड़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ह्यूमन एसोसिएशन है जहाँ पर बहुत सारे मैन पावर और वर्कफोर्स इकट्ठी हो जाती है ना। इंडिविजुअल्स लोग इकट्ठे हो जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन पावर से बनती है ना। अगर कोई वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या करना है, फुलफिल करना है। उसके बाद हमारा सेकंड है डेफिनेशन है फूड्स एंड ऑर्डिनेंस। फूड्स एंड ऑर्डिनेंस का कहना है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारी फर्म इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, रिलेटेड एक्टिविटी को ग्रुप बना देते हैं। नेसेसरी, जरूरी है टू अकम्प्लिश द गोल, ताकि हम अपने गोल्स अकम्प्लिश कर पाए। इस वजह से एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर जो रिलेटेड एक्टिविटी उनको ग्रुप कर देंगे, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। एंड प्लान असाइनमेंट ऑफ दीज एक्टिविटीज, हम उनका प्लान बनाते हैं उसके लिए, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले उसके लिए हम एक सही प्लान बनाते हैं एडवांस में फ्यूचर के लिए। और फिर उन एक्टिविटीज को असाइन करते हैं, दूसरों को देते हैं टू अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स, ताकि हम डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्टिविटी डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ परचेस करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ पैकेजिंग करेगा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेगा। लाइक दैट हम अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। फिर हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कैसे करेगा, स्पेशलाइजेशन वे में करेगा ना, एक परफेक्ट वे में करेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ द अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड द कोऑर्डिनेशन, हम क्या करेंगे, अथॉरिटी होगी, डेलीगेशन होगा और क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन करेंगे। ओके क्लियर। देन आफ्टर थ्यो हेमन। थ्यो हेमन के हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या एक प्रोसेस है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, फिर उनका रिलेटेड एक्टिविटी क्या क्या बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। बात वही है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब तो एक ही है, लेकिन हर किसी ने अपने अपने वे में बताया। दैट्स इट, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। हम एंटरप्राइज की सारी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इस फॉर्म में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, और फिर हम रिलेटेड एक्टिविटी का ग्रुप बना देते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो फिर क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर रहता है जिसको बोला जाता है मिडिल लेवल मैनेजर। वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभालेगा। तो उसके पास क्या आ जाती है, अथॉरिटी भी आ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। उसे डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर होता है, तो मतलब उनके बीच में हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, हाँ, इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, द मैनेजर डिफाइंस डिपार्टमेंटलाइजेस। मैनेजर क्या करता है, डिफाइन करता है, एक्टिविटीज डिफाइन करता है, फिर हम उनको डिपार्टमेंट में बांट देते हैं कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ परचेस करेगा, ये डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, ये डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल करेगा। मींस अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा। काम को बांट दिया जाता है क्योंकि एक ही बंदा पूरा काम नहीं कर सकता। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पर वो लोग काम करेंगे, स्पेशलाइज्ड वे में काम करेगा। क्योंकि जो भी मैन पावर हम डिवाइड करते हैं वो भी उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी कैपेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। सो हर एक बंदा जब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है तो फिर वो अपने फील्ड का काम तो परफेक्ट वे में करेगा, राइट। तो क्या दिया है, डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं एंड असाइन द एक्टिविटीज सो दैट दे कैन बी मोस्ट एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड, ताकि सारे हमारा जो प्लान है, हमारी जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाए, एक सही वे में एग्जीक्यूट हो जाए। अंडरस्टूड।
मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है, हम सबसे पहले अपनी आइडेंटिफाई एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है, फिर रिलेटेड एक्टिविटी का क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, मनी, मटेरियल, मैन पावर और मेथड को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से हम क्यों करते हैं, ये सब डिपार्टमेंट बनाते हैं। यहाँ पर इस फंक्शन में हम मेन क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं, ताकि हर एक डिपार्टमेंट का बंदा अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने की वजह से अपने डिपार्टमेंट का काम एक स्पेशलाइज्ड वे में, परफेक्ट वे में कर पाएगा और अपने गोल्स फॉर्म की क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ओके, आफ्टर इट वी विल लर्न द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या फिर नेचर बोल सकते हो, वो पढ़ेंगे, जिससे आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले मतलब समझ लेना, मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब लिखना कैसे है, खुद से, रट्टा मारना नहीं, ठीक है, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं होता, इस वजह से समझ के लेना है। एंड ट्राई टू राइट डाउन वेरी ऑन। आप लोगों के पास लॉकडाउन में बहुत टाइम है, तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप खुद से लिख सके। ओके, आफ्टर इट वी विल लर्न द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो हम ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग के नेचर, फीचर्स या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो नेचर ही फीचर्स होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग के हम क्या देख लेते हैं, नेचर फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया है, ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। देखो, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारी फर्म होती है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये ऑर्गेनाइजिंग भी उसमें से एक फंक्शन है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स वैसे क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम सारे रिसोर्सेज को, वेदर इट इज अ फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, हम सारे रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, विच कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेप, जिसमें कितने स्टेप्स आते हैं, 8 स्टेप्स आते हैं। वो 8 स्टेप्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेप, जिसमें 8 स्टेप्स आते हैं। ईच स्टेप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। हर एक स्टेप क्या है, एक इम्पोर्टेंट टास्क है। ओके, हर एक काम को करना जरूरी है, हर एक स्टेप फॉलो करना जरूरी है, एक भी स्टेप हम बीच में से मिस नहीं कर सकते। क्या है, ईच स्टेप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर हर एक टास्क, मतलब एवरी टास्क, एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज कंपल्सरी वर्किंग एट द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। कौन करेगा परफॉर्म, ये एडमिनिस्ट्रेटर। कौन एडमिनिस्ट्रेटर, दो देखो लेवल्स होते हैं, है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करेगा इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ओके, तो क्या दिया, फिक्सेस द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये क्या कर रहा है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स करेगा, जो हम प्लानिंग में करते हैं। ऑब्जेक्टिव, अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, पहले वो फिक्स करेंगे, फर्स्ट स्टेप। देन आफ्टर आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज, हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, हम अपने गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले गोल सेट करेंगे, देन आफ्टर हम एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे। ओके, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज, और जो रिलेटेड एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड रहेगी एक्टिविटीज, उनका हम क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। ओके, रिलेटेड एक्टिविटीज का क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे। तो बोलेंगे ग्रुपिंग ऑफ द रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज है उनका क्या बना देंगे, हम ग्रुप बना देंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये पता कर लेंगे कि किस बंदे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, राइट। डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेटिंग द अथॉरिटी टू द स्टाफ मेंबर्स। देखो, अगर तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमने पहले से ही हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के टाइम पे क्या पढ़ा था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी। डेलीगेट करना मीन्स सौंप देना। ओके, तो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हु इज द सबऑर्डिनेट, हु इज द सुपीरियर, मीन्स कौन बॉस और कौन इम्प्लॉई है ना। तो उनके बीच का रिलेशनशिप हमें डिफाइन करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। हमें जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रोविजंस, है ना। प्रोविजन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक द मनी, मनी लगेगी, है ना, पैसा तो किधर भी लगता है, फाइनेंस लगता है।
मशीन्स लगेगी, मटेरियल लगेगा, ये सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। तो क्या है, प्रोविजंस ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स लाइक द मनी, मशीन्स, मटेरियल एटसेट्रा। ओके, देन आफ्टर कोऑर्डिनेशन फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें उन सारे डिपार्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ताकि हम वो क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सके, अचीव कर सके। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन फॉर अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना पड़ेगा, अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो इट इन्वॉल्व्स 8 एक्टिविटीज विच हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर एट द टॉप लेवल। ओके, तो 8 स्टेप की 8 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स बहुत जरूरी है, सब लोगों को ये स्टेप ध्यान में रखना है। पहला क्या है, फिक्सिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव, राइट। फिर हम एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, ये सेकंड नंबर का है। फिर थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, वो जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज उनका क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। फिर फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे कि डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। फिर जिसको भी हमने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी, दिस इज द 5th पॉइंट, है ना, अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी। फिर 6th पॉइंट में आता है हम सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का क्या करेंगे, रिलेशनशिप देख लेंगे कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। देन आफ्टर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए, मनी कितनी लगेगी, मशीन्स लगेगी, मटेरियल लगेगा, मैन पावर लगेगी, राइट। उसके बाद सारे डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस। आई हैव एक्सप्लेन्ड विद 8 स्टेप्स। एक प्रोसेस है जिसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, 8 स्टेप्स इन्वॉल्व, और एक भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। ऑल स्टेप्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, देन आफ्टर डिविजन ऑफ वर्क, यहाँ पर काम किया जाता है, डिवाइड करके किया जाता है। एक ही बंदा पूरा काम करने वाला है क्या, नहीं, कर ही नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाता है, काम डिवाइड करके दिया जाता है। ये प्रिंसिपल किसने डेवलप किया था, हेनरी फ्यूल ने डेवलप किया था। आफ्टर द सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड द प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, ये एक प्रिंसिपल डेवलप किया, है ना, मैनेजमेंट के लिए। तो क्या है, डिविजन ऑफ वर्क, कभी भी काम को बांट के किया जाता है। ओके, द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंटर्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वर्किंग है वो उसका कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है, सेंटर्ड, किसके आजू बाजू घूमता है। द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है इज सेंटर्ड मीन्स किस पर डिपेंड है, एक ही चीज पर डिपेंड है, वो है ऑन द कंसेप्ट ऑफ, कौन से कंसेप्ट पर डिपेंड है, स्पेशलाइज्ड डिविजन ऑफ वर्क। अगर हम काम को बांट के करेंगे तो हर एक बंदा अपना अपना काम कैसे करेगा, स्पेशलाइज्ड वे में करेगा, क्योंकि वो उसको उस फील्ड में क्या है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है ना, डिग्री है उसके पास। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, स्पेशलाइज्ड वे में काम करेगा। इस वजह से काम को डिवाइड करके किया जाता है। द डिविजन ऑफ वर्क, जब हम काम को बांट देते हैं, द डिविजन ऑफ वर्क इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। क्या है, जब हम काम को बांट देते हैं ना, द डिविजन ऑफ वर्क इज असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो हम क्या करते हैं, जब एक्टिविटी को हम बांट के करते हैं, जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, तो हम अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल को देंगे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को देंगे, है ना, काम देंगे। तो फिर उनको क्या देनी पड़ेगी, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि मतलब अगर कुछ भी काम नहीं हो पाता है टाइम पे, तो वो इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। तो फिर वो लोग ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, साथ साथ में हमको उनको क्या करेंगे, अथॉरिटी भी डेलीगेट करेंगे, है ना। तो क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। अब हर एक पर्सन, हर एक एम्प्लॉय अपना अपना काम कैसे करेगा, परफेक्ट वे में करने की कोशिश करेगा, है ना। तो उससे क्या आएगी, फर्म में इफिशियंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, मीन्स वो कम से कम वेस्टेज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो सिर्फ रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होने देंगे, बल्कि वो टाइम का वेस्टेज भी नहीं होने देंगे, और मैक्सिमम आउटपुट के साथ वो काम करेंगे। ओके, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस एंड द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। इससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी एम्प्लॉय की दोनों बढ़ेगी। ओके, सो दैट्स व्हाट द डिविजन ऑफ वर्क। ओके, देन आफ्टर थर्ड फीचर क्या है, कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर हमने काम बांट के दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम दिया है, तो उनके बीच में तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट का काम पूरा हो भी गया और दूसरे का नहीं हुआ, तो एक का काम पूरा होना कुछ फायदेमंद नहीं है ना, कुछ फायदा नहीं है उसका, कि सबका काम टाइम पूरा होना चाहिए, तभी फर्म को फायदा होगा। ओके, तो क्या है, कोऑर्डिनेशन। क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में मेन क्या काम रहता है कि सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया,
लेकिन परचेज डिपार्टमेंट सामान खरीद के बैठा है, रॉ मटेरियल खरीद के बैठा है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो फिर वो सामान का क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते ना, सामान चार्ट डालना है नहीं ना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करना, फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने क्वालिटी चेक करना, फिर पैकेजिंग डिपार्टमेंट ने पैकेजिंग करना। मीन्स हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना काम करना चाहिए, तभी फर्म का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने वाला है। एक डिपार्टमेंट के काम करने से तो कोई फर्म को फायदा होने नहीं वाला है ना। तो क्या है, इट क्रिएट्स गुड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। इससे एम्प्लॉयज के बीच में क्या होते हैं, अच्छे रिलेशंस बनते हैं, उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, जिससे हेल्थी एनवायरनमेंट रहता है फर्म का। एंड एंश्योर्स द म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल। और वो लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं, है ना, पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं। कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस सक्सेस रेट एंड डिजायर्ड गोल्स कैन बी अचीव्ड। कोऑर्डिनेशन, जब फर्म में तालमेल रहता है ना, हर एक डिपार्टमेंट में तालमेल रहता है एक दूसरे के साथ, तो वहां पर सक्सेस रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और फर्म के गोल्स हम अच्छे से इजीली अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाट द कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, गोल ओरिएंटेड। हम क्यों कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, क्यों कर रहे हैं, टू अचीव द गोल्स ना, ताकि हम अपने गोल्स फुलफिल कर सके, उसी के लिए कर रहे हैं। तो क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक फर्म का अपना अपना मकसद होता है ना, एंड गोल्स, और अपना अपना मकसद होता है। गोल्स बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, एम बोलो, एक ही बात है। ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन एम्प्लॉयड टू अचीव द इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना, हम ऑर्गेनाइजिंग में फर्म के ऑब्जेक्टिव तो पूरे करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन के भी ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे, और उसके साथ फर्म के भी ऑब्जेक्टिव पूरे करेंगे, जिससे क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयज का भी पर्सनल डेवलपमेंट भी, और फर्म का ओवरऑल डेवलपमेंट भी। तो क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, मकसद रहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स हम काम को डिवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। वाई आर डूइंग सो, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं, है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है एम्प्लॉयड टू अचीव द इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज के गोल्स फुलफिल कर सके विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ताकि फर्म के भी ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, पूरे हो सके। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग, व्हाई द ऑर्गेनाइजिंग इज डन, टू अचीव द गोल्स, राइट। देन आफ्टर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पर क्या है, अकेला बंदा कभी काम नहीं करता। काम कैसे होता है, ग्रुप में होता है। एक डिपार्टमेंट में एक ही बंदा काम करता है, नहीं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं, क्या है, इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप। एक एक इंडिविजुअल पर्सन से क्या बनता है, ग्रुप बनता है। एंड ग्रुप फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे ग्रुप जब मिलते हैं तो क्या बनता है, फर्म बनता है ना। तो क्या है, इंडिविजुअल्स फॉर्म अ ग्रुप। इंडिविजुअल्स क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, एंड ग्रुप फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रुप से क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है। Thus we can say that organization is the composition of the individuals and the groups. Organization क्या है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप का मिक्सचर है ना। जब वो सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, फर्म बन जाता है। Organization is the composition of individuals and the groups. Okay. इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इनटू द डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा, कोई परचेज डिपार्टमेंट में काम करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, है ना। तो उन सब के बेसिस पर हम उनको क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट्स एंड देयर वर्क इज कोऑर्डिनेटेड, और उनके काम को हम क्या करते हैं, तालमेल में रखते हैं। एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और उन सबका, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद तो एक ही है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना। एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या कर सके, फुलफिल कर सके। सो दैट्स व्हाट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक एक पर्सन से क्या बनता है, ग्रुप बनता है, और ग्रुप से क्या बनती है, फर्म बनती है। और फर्म क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और ग्रुप का कॉम्बिनेशन। जब वो लोग टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो क्या बन जाता है, फर्म बन जाता है ना। फिर उन लोगों को हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंट में बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो मीन्स ये एक लंबी प्रोसेस होती है, जो कि मतलब करनी चाहिए, ताकि फर्म के ऑब्जेक्टिव पूरे कर सके। हर एक डिपार्टमेंट का एक ही मकसद होता है, ताकि फर्म के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके, राइट। उसके बाद है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स क्या, टुगेदरनेस, एक साथ मिलकर काम करना। कभी भी कोई एक बंदा अचीव नहीं ये नहीं बोल सकता कि भैया पूरा फर्म में जो भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल वो मेरी वजह से हुए, मेरी वजह से नहीं हुए। मीन्स किसी एक पर्सन को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऑल हैव वर्कड, है ना। मतलब सब लोगों ने काम किया है, तो किसी एक पर्सन को हम कोई पूरा श्रेय नहीं दे सकते। टुगेदरनेस, है ना।
एकजुट होकर सबने काम किया है, कोई एक पर्सन ने तो काम किया नहीं है जो उसको क्रेडिट दे दे हम, है ना। तो क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड द इंटायर वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, एंड असाइंस द टास्क टू द इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और हम वो काम किसको दे देते हैं, इंडिविजुअल पर्सन को देते हैं कि भैया ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। डिपार्टमेंट वाइज काम को हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, है ना। तो क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड द एंटायर वर्क, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरे काम को डिवाइड कर देता है, एंड असाइंस द टास्क टू द इंडिविजुअल, और वो इंडिविजुअल को हम क्या कर देते हैं, काम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक एक पर्सन को दे देते हैं ताकि वो अपना अपना गोल क्या कर सके, फुलफिल कर सके, अचीव कर सके। ईच वन हैज टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, हर एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, हैज टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, एंड द टास्क ऑफ द वन इंडिविजुअल मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड विद द टास्क ऑफ द अदर्स। देखो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्सन पूरा काम करता नहीं है, काम को हम बांट देते हैं, कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, कोई पर्सन कोई काम कर रहा है। तो जब सब मिलके काम कर लेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट काम को बांट देते हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जब सब मिलके काम कर लेंगे तभी तो फॉर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ना। तो क्या है, सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं ना, वो भी काम कर रहे हैं, उसका काम भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे बंदे का काम भी इम्पोर्टेंट है, तीसरे का भी, चौथे का भी। तो सब लोग जब मिलके काम पूरा कर लेंगे तभी हमारे फॉर्म के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे, राइट। सो कलेक्टिवली अगर हम मिलके देखें, ये तो इंडिविजुअली हमने काम बोला, अभी जब हम मिलके काम बोलेंगे, दिस टास्क एट द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। फाइनल स्टेज में जब हमारा प्रोडक्ट तैयार है, सेल के लिए रेडी है, एडवर्टाइजमेंट सब हो चुका है, और जब प्रॉफिट आएगा तो वो किसकी वजह से आएगा, पूरे फर्म की वजह से, है ना। उसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी। ये कैसा प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग क्या बंद हो सकता है कभी नहीं। जैसे कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे सारे फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई भी फंक्शन एक टाइम के लिए नहीं होता, इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ओके, सारे फंक्शंस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हम एक बार के लिए नहीं करेंगे, सारे फंक्शन कंटिन्यू चलते हैं। तो क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, इन विच दे वर्क टुगेदर, जहां पर वो लोग एक साथ काम करेंगे, टू अचीव द गोल्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो फॉर्म के क्या कर सके, ऑब्जेक्टिव पूरे कर सके, है ना। दिस रिलेशनशिप डज नॉट कम टू एन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। अगर ये काम पूरा हो भी गया आपका, तो हम दूसरे काम के लिए ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, वही 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे, है ना। तो हमारा क्या है, अगर हमने एक काम पूरा कर भी लिया, एक टारगेट आपका अचीव हो भी गया, तब भी हम वापस से हमें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कभी भी एंड पे नहीं आता। ऑर्गेनाइजिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग कभी भी खत्म ना होने वाला एक प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, गेटिंग। देन आफ्टर कॉमन टारगेट, इसका टारगेट कैसा है, कॉमन टारगेट है, डिपार्टमेंट वाले अलग अलग होंगे लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, राइट। उनका कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा करना। तो क्या दिया है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट द ओवरऑल गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सेट करता है द ओवरऑल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि हमको हमारे फर्म का मकसद क्या है। ये सेट होने के बाद हर एक डिपार्टमेंट वो फुलफिल करने में लग जाएगा, है ना। तो क्या है, इट इज एन इंटीग्रेटेड एंड द कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन टारगेट। तो कलेक्टिवली, इंडिविजुअली वो सब लोग काम करने पे लग जाते हैं ताकि वो फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या कर सके, फुलफिल कर सके, जो डिसाइड किया टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फॉर द फर्म, होल फर्म। और गोल सेटअप बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल सेटअप किया वो लोग काम करने में लग जाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन करेगा, पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजिंग करेगा, कंट्रोल डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल करेगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होगी, है ना। बहुत सारी एक लंबी प्रोसेस होती है जिसके बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है सेल के लिए, और हमें क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम सेल होनी चाहिए। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस फॉर्म में, मतलब एक फॉर्म में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो कलेक्टिवली काम करते हैं ताकि वो फॉर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सके, अचीव कर सके। देन आफ्टर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर भी डिसीजन इन्वॉल्व है, किस बंदे को किधर लगाना है, किसको क्या रोल देना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको क्या वो देना है। तो यहाँ पर क्या डिसीजन इन्वॉल्व है ना, डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है ना। टॉप मैनेजमेंट हैज अ राइट एंड द पावर टू टेक द डिसीजन। किसके पास है पावर, किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास है ना सबसे ज्यादा पावर, तो डिसीजन लेने के लिए। तो क्या है, इट इज अ टास्क ऑफ अ मैनेजर, ये मैनेजर का एक टास्क है, टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट
इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो ये किसका काम है? मैनेजर का काम है कि वो अपने सबऑर्डिनेट, अपने एम्प्लॉय से क्या करवा के लिए, काम करवा के लिए, वो भी जैसा वो चाहता है वैसे इफेक्टिवली, इफिशिएंटली उनको मोटिवेट करके, ताकि वेस्टेज कम से कम हो और फर्म को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जब वेस्टेज कम से कम होगा तभी फर्म को प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। सो ओके, सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग। कौन करता है डिसीजन मेकिंग? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, देन आफ्टर अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जब हम काम को बांट देते हैं, डिवीजन करते हैं जब हम काम का, तो अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, राइट। तो क्या है, व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इज असाइंड, जब किसी काम को, जब किसी भी एक्टिविटी को किसी भी बंदे को दिया जाता है करने के लिए, टू एन इंडिविजुअल, ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटी। तो वो क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उन सारी एक्टिविटी के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल? वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अगर वो काम फुलफिल नहीं कर पाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल? वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरह से हमको क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। अ मैनेजर कैन डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी properly only when he has been given the proper authority to take the right decision। लेकिन एक मैनेजर ने अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको साथ में प्रॉपर अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपना काम जैसे चाहे वो करवा के ले, लेकिन उसको काम कंप्लीट करना है। और अगर वो जैसे क्या मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एचओडी मींस मिडिल लेवल मैनेजर, जो भी डिपार्टमेंट का हेड रहता है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजर। उसको वो रिस्पॉन्सिबल है, अपने उसको अथॉरिटी दी काम करवाने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है। वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको काम कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके पास क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय से कैसे भी काम करवा के लिए, है ना। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। तो अथॉरिटी, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो उसको अथॉरिटी को डेलीगेट करनी ही पड़ेगी। ओके, तो क्या है, देयर मस्ट बी द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन, देयर मस्ट बी द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने किसी को कुछ ज्यादा ही अथॉरिटी दे दी तो वो अपनी अथॉरिटी को क्या कर सकता है? मिस यूज कर सकता है। और अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको और कुछ भी अथॉरिटी नहीं दी है तो वो तो कुछ भी अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा, कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा खुद से। और जब तक वो टॉप लेवल के पास कुछ भी कंसल्टेशन के लिए जाएगा तब तक तो बहुत डिले हो जाएगी। इस वजह से वो अपने काम कर नहीं पाएगा। इस वजह से देयर मस्ट बी द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। ओके, तो हमने अभी 10 फीचर्स देखे। आप नेचर बोल सकते हो, आप कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। एग्जाम में जब भी आएगा तो आप लोगों ने डिटेल में लिखना है। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। एक्चुअली जो न्यू सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट एचएससी बोर्ड का, तो उसमें आपकी बुक में फीचर्स नहीं दिए, जो कि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर से क्या होता है, हमारा मीनिंग भी हम एक्सपांड कर सकते हैं, अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स में देखने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लेक्चर समझ में आया तो आप लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, आपकी पूरी बुक कंप्लीट करेंगे बिजनेस स्टडीज की, ओसीएम की। ओके, और बच्चों तक शेयर कीजिए। लॉकडाउन के टाइम पे सब बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए। ओके, तो जितने लोगों की हेल्प हो सके उतना कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। ओके, एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द स्टाफिंग फंक्शन। अगला फंक्शन हमारा क्या नहीं, उसके पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।